वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डिस्कशन की क्लास नंबर 5 में। और बैक टू बैक हम बहुत अच्छे कंसेप्ट्स को लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं। बनिए रहिएगा। जिस तरीके का आपने एक अच्छा व्यू रेस्पॉन्स सारी बाकी क्लासेस को दिया है, आशा और उम्मीद है कि उसी तरीके की एक कनेक्टिविटी से आप बिल्कुल कनेक्ट होकर इस क्लास नंबर 5 को भी उतने ही ज़्यादा वैल्यू और इंपॉर्टेंस दोगे, जो आपके पर्सनल इंग्लिश बूस्टिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो आइए डिस्कशन को बिना कोई टाइम वेस्ट किए कनेक्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाली थीम को। तो पिछली क्लासेस में हम कुछ कनेक्टिव से रिलेटेड डिस्कशन किया था कि जब एज वेल एज हो गया, इधर और, नाइदर नॉर, इसी तरीके से नॉट ओनली बट एल्सो हो गया, और हो गया, एंड हो गया। जब इनसे टू नाउन्स की कनेक्टिविटी है तो किस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, किस तरीके से अपन वर्ब्स को नेचर के अकॉर्डिंग जज करते हैं, कब सिंगुलर वर्ब यूज होती है, कब प्लूरल वर्ब अप्लाई करते हैं। इस तरीके का हमने एक बहुत ही प्रोसेस बेस और नपातुला डिस्कशन किया है। चलो इस डिस्कशन को आगे कैरी ऑन करते हैं और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके लिए लेके आते हैं। मुन्ना, अगला जो अपना डिस्कशन है वो ये है कि डियर, डिस्कशन क्या है कि जब टू नाउन्स की कनेक्टिविटी, टू नाउन्स की कनेक्टिविटी इससे हो, विद से हो, अलोंग विद से हो, अलोंग विद से हो, टुगेदर विद से हो, टुगेदर विद से हो, इन एडिशन टू से हो, इन एडिशन टू, या ऑफ मीन्स ऑफ से डिस्कशन करें या कनेक्ट करें। क्या अगर टू नाउन्स की कनेक्टिविटी विद से है, अलोंग विद से है, टुगेदर विद से है, इन एडिशन टू से है, ऑफ से है, तो ऐसे केस में वर्ब क्या आएगी सर? तो अच्छे से देख लेना डियर। इस वाले केस में जो वर्ब हम अप्लाई करेंगे डियर, वो वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और सब्जेक्ट, नाउन या सब्जेक्ट। फर्स्ट नाउन और सब्जेक्ट कब होगा ऐसा? अगर टू नाउन्स की कनेक्टिविटी या टू सब्जेक्ट्स की कनेक्टिविटी विद से है, अलोंग विद से है, टुगेदर विद से है, इन एडिशन टू से है, या ऑफ से है, तो ऐसे केस में जो वर्ब अप्लाई होगी डियर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन होगी। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन होने का क्या मीन्स हो गया, इसको भी अपन को समझना जरूरी है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि अगर ना फर्स्ट नाउन सिंगुलर है, फर्स्ट नाउन क्या है डियर, सिंगुलर, तो ऐसे केस में अपन सिंगुलर वर्ब अप्लाई कर देंगे। कैसी वर्ब अप्लाई कर देंगे डियर? सिंगुलर वर्ब। इसी केस को लें और कंडीशन ये डालें कि अगर फर्स्ट नाउन अपना क्या है, फर्स्ट नाउन अपना जो है वो अगर प्लूरल है, तो ऐसे केस में जो वर्ब अप्लाई हो जाएगी डियर, वो एक प्लूरल वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब। ओके डियर, सिंपल सा कंसेप्ट। विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू से कनेक्टेड अगर टू नाउन्स हैं तो जो वर्ब अप्लाई होगी वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन या फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन सिंगुलर वर्ब अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो अपन प्लूरल वर्ब को क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल्स से देखें, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स अपन इससे रिलेटेड यहाँ पे सोल आउट करते हैं। जैसे मेरा एक एग्जाम्पल है बहुत इजी सा, the list of, the list of items
is a ready। अगला एग्जांपल और ले लेते हैं। स्टूडेंट्स along with a teacher enjoy। सेकेंड वर्ब में लेता हूं enjoys the systematic study। systematic study। देखिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। The items of a computer design copy items of a computer design copy are not appropriate। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस वाले रूल से कनेक्ट होते हुए। तो चलो इनको सोल्व आउट करते हैं। रूल क्या है ध्यान से देखें। यहां पे ऑफ है डियर, ऑफ से पहले लिस्ट और ऑफ के बाद आइटम्स, ये टू नाउन्स कनेक्टेड हैं। ओके डियर, सिंपल सा रूल क्या है, ऑफ की कनेक्टिविटी के केस में जो भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट नाउन के नेचर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और अपना फर्स्ट नाउन यहाँ पे लिस्ट है जो कि एक कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगी, एक सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या है, इज है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, चलो सर यहाँ पे कनेक्टिविटी किससे है, अलोंग विद से है। अलोंग विद से क्या कनेक्ट है, स्टूडेंट्स और ए टीचर, मीन्स टू नाउन्स कनेक्टेड हैं किससे, अलोंग विद से। और अगर टू नाउन्स अलोंग विद से कनेक्टेड हैं तो केस अपन को क्या लेना है, फिर से वंस अगेन फर्स्ट नाउन के नेचर के अकॉर्डिंग अपन वर्ब को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट नाउन है वो एक प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसे आ जाएगी, प्लूरल। तो प्लूरल फॉर्म में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंजॉय। यहाँ पे क्या होगा डियर, एंजॉय। ओके डियर, अगला डिस्कशन करते हैं। तीसरा एग्जांपल भी हमने लिया है। यहाँ पे कनेक्टिविटी किससे है, ऑफ से। ऑफ से पहले क्या गिवन है, आइटम्स, उसके बाद में क्या है, कंप्यूटर डिजाइन कॉफी। टू नाउन्स कनेक्टेड हैं किससे, ऑफ से। इस वाले केस में भी क्या करेंगे कि फर्स्ट नाउन के नेचर को देखेंगे। तो फर्स्ट नाउन का नेचर यहाँ पे वंस अगेन क्या है, फर्स्ट नाउन का नेचर यहाँ पे प्लूरल है। देखो आइटम्स है तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल वाला केस है तो वर्ब भी यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे अपन डियर, प्लूरल। और ये वाले क्वेश्चंस स्पॉटिंग द एरर कंसेप्ट में भी बनते हैं, जो इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्या होते हैं, आस्क किए जाते हैं। तो आई थिंक ये वाला जो कंसेप्ट है वो भी आपका सिस्टमेटिकली क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले डिस्कशन की तरफ। बेसिकली ये डिस्कशन अपना कंप्लीट करने के बाद, चलो अब मेरे बच्चों काफी मजेदार, शानदार, शानदार, दिल को हिलाने वाले कंसेप्ट्स आ रहे हैं। और उन कंसेप्ट्स को मैं मेरे बिहाफ पर हमेशा मैजिकल कंसेप्ट्स बोलता हूं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के केस में। कुछ छोटे छोटे ऐसे एरियाज हैं
जो कई कंपटीशन एग्जाम्स में मेन क्वेश्चंस बन जाते हैं, और इनको मेरे अकॉर्डिंग, आपके प्यारे नवीन सर के अकॉर्डिंग, उनको अपन बोलते हैं मैजिकल कंसेप्ट्स। तो ये मैजिकल कंसेप्ट्स क्या हैं, 1 to 1 इसको अपन देखो। कुछ नाउन्स को अपन पिक करते हैं। जैसे मैं इस मैजिकल कंसेप्ट में जो सबसे पहले नाउन पिक कर रहा हूं, जो कई बार क्वेश्चंस बना है, अबाउट कंट्री नेम। क्या डियर? कंट्री नेम। ये अपना पहला पॉइंट है। क्या है सर ये? अगर मैं आपको जनरली पूछूं, बिल्कुल रिलैक्स वे में पूछूं, तो आप सबको इस बात का आइडिया है कि कंट्री नेम एक सिंगुलर नेचर का नाउन होता है। इंडिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये जो कंट्रीज नेम है डियर, ये सिंगुलर नेचर के होते हैं, हम सबको पता है बिल्कुल। पर यहां मैजिक क्या है? कुछ तो मैजिक है। बिना मैजिक हमने इसको यहां पे पिक नहीं किया है। तो मैजिक क्या है? सिंपल सुनते जाना। पहली वाली केस क्या थी? पहली वाली केस थी कि अगर कंट्री नेम नॉर्मल वे में अप्लाई होता है, मतलब मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली अगर अप्लाई हो रहा है, ठीक बात, तो अगर कंट्री नेम नॉर्मली अप्लाई होगा तो उसका नेचर होगा सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नेचर होगा तो वर्ब कैसे अप्लाई कर देंगे डियर? सिंगुलर वर्ब। दिख रहा है अच्छे से? समझ में आ रहा है अच्छे से? कंट्री नेम नॉर्मल केस में या नॉर्मली अप्लाई होता है तो वो एक सिंगुलर नेचर का नाउन है। किस नेचर का नाउन है? सिंगुलर नेचर का क्या है डियर? नाउन है। और अगर सिंगुलर नेचर का नाउन है तो उसके साथ अपन वर्ब जो अप्लाई करेंगे वो क्या होगी? सिंगुलर वर्ब। मैजिक वाला कंसेप्ट अब आपके सामने आ रहा है। कंट्री कंट्री नेम जब नाउन की कंडीशन में हो, कंट्री नेम जब नाउन की कंडीशन पे है, नाउन के तौर पे हमने कंट्री नेम को यूज किया है, पर नॉर्मली नहीं, एक डिफरेंट केस में। और वो डिफरेंट केस क्या है? अगर कंट्री का नेम, अगर कंट्री का नेम किसी गेम या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के ओर से, देखना बेटा, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के विनर या लूजर के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है। दोबारा से देखना, अगर कंट्री नेम किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में किसी स्पोर्ट्स या गेम्स टूर्नामेंट के विनर या लूजर के वे में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ऐसे केस में डियर जो वर्ब अप्लाई होगी वो वर्ब सिंगुलर अप्लाई ना होकर क्या होगी डियर? प्लूरल। क्योंकि उस वाले केस में कंट्री ना सिर्फ एक देश के नेम को रिप्रेजेंट करेगा, बल्कि पूरे जो सिटीजन्स हैं एक कंट्री के, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में क्या यूज होगा? प्लूरल वर्ब। नॉर्मल वाले केस में सिंगुलर वर्ब अप्लाई होगी, पर जो स्पोर्ट्स गेम्स टूर्नामेंट के विनर या लूजर के सेंस में अगर कंट्री नेम रिप्रेजेंट हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो जो अप्लाइड वर्ब होगी वो क्या होगी? प्लूरल होगी। इसका ध्यान रख लेना। सर बताइए, इसके एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। तो अपन चलो इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं। अपना एग्जाम्पल क्या होगा जरा देखें। इंडिया is are a religious country, a religious country चलो जी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल पिक कर रहे हैं अपन। इंडिया इंडिया
वोज वर, यहां पे टू में ऑप्शंस आपको वर्ब्स के प्रोवाइड करवा रहा हूं। द विनर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011। तो डिफरेंस देखिएगा डियर। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है वहां पे कंट्री नेम को एक नाउन के तौर पे प्रेजेंट किया है और वो एक नॉर्मल वे में यूज हुआ है। नॉर्मल वे का मतलब यहाँ पे किसी गेम्स स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की कोई बात नहीं की जा रही है। इतना बताया जा रहा है कि इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है। तो इंडिया नाउन का यहाँ यूज एकदम नॉर्मल वे में हुआ है। तो जब कंट्री का नेम नॉर्मल वे में रिप्रेजेंट होगा तो ऐसे केस में जो वर्ब अपन अप्लाई करेंगे डियर, वो सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। दिखाई नहीं दे रहा होगा ये कलर, आपको चेंज कर देते हैं। तो जो कंट्री नेम होगा डियर, जब नॉर्मल वे में यूज होगा तो अप्लाइड वर्ब क्या हो जाएगी डियर, सिंगुलर। तो ऐसे वाले केस में यहां पे अपन क्या यूज कर देंगे, इज का यूज कर देंगे। दूसरा वाला केस देखो, इंडिया, आपके पास टू ऑप्शन है, वोज एंड वर। विनर था किसका, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप या आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये जो वर्ल्ड कप है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो हर 4 साल, एक्जैक्टली 4 या 5 साल से इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो ये क्या है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011। ये था एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के विनर के सेंस में यहां पे कंट्री नेम इंडिया जो है वो अप्लाई हुआ है। तो जब कंट्री का नेम किसी गेम या टूर्नामेंट के विनर या लूजर के सेंस में अप्लाई हो रहा है तो ऐसे केस में अपन जो वर्ब अप्लाई करेंगे डियर, वो सिंगुलर वर्ब ना होकर कैसी वर्ब होगी, प्लूरल। तो यहां पे जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वर यूज होगा। ओके डियर, मैजिकल कंसेप्ट में हमने पहली कंसेप्ट कंट्री नेम से रिलेटेड जो है वो डिस्कस हमने करी है। ऐसे कुछ और भी हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, उसको वन बाय वन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता जा रहा हूं। तो बताओ सर, अगली कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो डियर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बनती है अपनी, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। एक नाउन होता है डियर वेजेस। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। WAGES, इससे रिलेटेड क्या रूल है वो जरा देखना बेटे। वेजेस के टू सेंस या टू मीनिंग्स होते हैं। क्या मीनिंग्स होते हैं जरा देखते हैं। पहला मीनिंग है, इसको सैलरी के सेंस में यूज करते हैं, सैलरी या पे, मतलब मजदूरी, सैलरी, पे, मजदूरी। अगर किसी सेंटेंस में वेजेस का यूज हुआ है और वो वेजेज उस सेंटेंस में सैलरी, पे या रेम्यूनरेशन का सेंस दे रहा है, रेम्यूनरेशन का मीन्स हो गया प्रतिफल, काम के बदले जो कुछ आपको चुकाया जाएगा वो आपका प्रतिफल होगा या आपका पे होगा या आपकी सैलरी होगी। तो अगर सेंटेंस में वेजेज का यूज हुआ है और वेजेज उस सेंटेंस में सैलरी, पे, मजदूरी का सेंस जनरेट कर रहा है, तो ऐसे केस में डियर जो वर्ब अप्लाई होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। जो अप्लाइड वर्ब होगी वो कैसी होगी डियर, प्लूरल वर्ब। अप्लाइड वर्ब कैसी हो जाएगी, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का नेचर। ध्यान रखिएगा। दूसरा केस क्या बनता है सर, सेकंड केस की बात कर लेते हैं। चलो, अगर वेजेस का जो दूसरा मीनिंग है डियर, वो सेकंड मीनिंग क्या है कि वेजेज को एक क्राइम के पनिशमेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। एक अपराध की सजा, पनिशमेंट,
punishment for a crime, punishment for a crime। एक अपराध की सजा के तौर पे भी वेजेज का मीनिंग होता है। वेजेज का एक मतलब मजदूरी से होता है, और अगर मजदूरी वाला सेंस है तो प्लूरल वर्ब अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर वेजेस का मीन्स पनिशमेंट फॉर ए क्राइम है, एक अपराध की सजा के तौर पे है, तब इसका नेचर सिंगुलर बन जाएगा, और इसके साथ जो अपन वर्ब अप्लाई करेंगे डियर, वो एक सिंगुलर वर्ब होगी। वो कैसी वर्ब होगी डियर? सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब अप्लाई करेंगे डियर? सिंगुलर वर्ब। बहुत 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 अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस कंसेप्ट पे। अपराध की सजा के तौर पे अगर वेजेस का यूज हो रहा है तो उसका नेचर सिंगुलर बन जाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई कर देंगे। मजदूरी के सेंस में वेजेस का यूज हो रहा है तो प्लूरल वर्ब अप्लाई हो जाएगी। कुछ एग्जांपल से इस कंसेप्ट को भी मैं क्या करता हूं, क्लियर करता हूं। हम जो भी कंसेप्ट ले रहे हैं उसको रेलेवेंट जो भी एग्जांपल्स का सेट है उसको भी अपन साथ में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो प्रकार रूल है ना बेटे बेटे, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो चलो यहां पे भी अपन कुछ एग्जांपल्स लेकर इसको फिनिश आउट करते हैं। चलो करते हैं। वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स, वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स दिहाड़ी मजदूरों, चलो बात करते हैं। हैज हैव have increased by 2%। क्या हुआ? सेंटेंस क्या है कि डेली वर्कर्स का मतलब हो गया जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं? जो डेली बेसिस पे एक सर्टेन हावर्स तक आपके लिए काम करते हैं और उसका पेमेंट सेम डे आपसे लेते हैं, उनको डेली वर्कर्स मतलब दिहाड़ी मजदूर उनको बोलते हैं। सेंटेंस अपना क्या कह रहा है कि दिहाड़ी मजदूरों की जो मजदूरी है, अब मैं मजदूरी क्यों बोल रहा हूं कि सर वेजेस का मतलब तो पनिशमेंट फॉर ए क्राइम भी होता है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आज तक क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई अपराध की सजा परसेंटेज में बढ़ रही है, कि उस XYZ पर्सन ने ये वाला क्राइम कर दिया और कोर्ट ने उसकी सजा को 35% बढ़ा दिया? रेलेवेंट नहीं बन रहा, सेंस नजर नहीं आ रहा इस बात में। तो सेंस क्या रहा है भैया? परसेंटेज में बढ़ेगी तो वो पनिशमेंट नहीं, परसेंटेज में अगर सजा नहीं बढ़ती, परसेंटेज में क्या बढ़ती है? मजदूरी। इसका मतलब ये जो वेजेज है, सॉरी यहां पे सही इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अपन। यहां पे जो वेजेज है, वेजेज ऑफ डेली वर्कर्स है, मतलब दिहाड़ी मजदूरों की जो मजदूरी है वो बढ़ गई। इसका मतलब ये जो वेजेज है वो यहाँ पे सेंस दे रहा है सैलरी या पे का, और अगर ये सैलरी या पे का सेंस देगा तो इसका नेचर प्लूरल होगा, और अपन क्या अप्लाई करेंगे? प्लूरल वर्ब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा डियर? क्या यूज हो जाएगा? हैव। आया समझ में मुन्ना ये? चलो जी, ऐसा ही अपन अगला एग्जाम्पल पुट करते हैं। द वेजेज ऑफ ए ऑफ ए या ऑफ एन लेके इसको थोड़ा और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। वेजेज ऑफ ए कल्प्रिट मतलब दोषी, ऑफ ए कल्प्रिट, पेन तो ले लें, चलो, ऑफ ए कल्प्रिट, कल्प्रिट क्या हो गया? दोषी पर्सन। कल्प्रिट इज आर
रुपीज 50,000 एज लीगल पेनल्टी। लीगल पेनल्टी। तो इसमें सेंटेंस में क्या है जरा देखना, जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट कौन होता है, दोषी पर्सन। तो वेजेज ऑफ ए कल्प्रिट 50,000 रुपए हैं लीगल पेनल्टी के तौर पे। तो लीगल पेनल्टी के तौर पे एक दोषी की मजदूरी बढ़ती है या सजा, सोच के देख लो क्या बढ़ती है, सजा। इट मीन्स ये वेजेज यहां पे जो सेंस दे रहा है वो किसका दे रहा है, पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। तो अगर पनिशमेंट ऑफ ए क्राइम का सेंस जनरेट हो रहा है डियर, तो जो अपन वर्ब अप्लाई करेंगे वो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। क्योंकि पनिशमेंट फॉर ए क्राइम के केस में इसका जो नेचर है वेजेस का वो कैसा हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे अपन कैसी वर्ब अप्लाई करेंगे डियर, सिंगुलर वर्ब इज यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ओके डियर, कंसेप्ट ये समझ में आई। तो चलो इसके बाद अगली मैजिकल कंसेप्ट जो है उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। तो अगले पेज पे अपन चलते हैं। ओके डियर, हमने कंट्री वाला सेंस देख लिया, हमने वेजेस वाला सेंस देख लिया। चलो एनिमी नाउन को पिक करता हूं, सिर्फ एनिमी नाउन को। अगला कंसेप्ट जो अपना हो जाएगा वो एनिमी है। बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं, ये नाउन एनिमी। तो देखो इससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड भी बहुत इजी वाली कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट ये है कि एनिमी नाउन को अगर नॉर्मल केस में अप्लाई कर रहे हो आप, ऐसे केस में अप्लाई कर रहे हो, नॉर्मल केस में, तो नॉर्मल केस के सेंस में जो नाउन है एनिमी ये सिंगुलर नेचर का रहेगा। तो इसके साथ अपन सिंगुलर वर्ब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसके साथ कैसी वर्ब अप्लाई करेंगे अपन डियर, सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। दोबारा से देख लो, एनिमी नाउन को जब नॉर्मल केस में यूज करेंगे तो उसके साथ जो अप्लाई करेंगे अपन वो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। ओके डियर, तो इसका मैजिकल कंसेप्ट क्या है, तो मैजिकल कंसेप्ट ये है डियर कि अगर आप एनिमी नाउन को यूटिलाइज करते हो इसमें इन एनी वॉर सिचुएशन, वॉर बोल दो, कॉम्बैट बोल दो, किसी भी वॉर या कॉम्बैट सिचुएशन में अगर एनिमी नाउन अप्लाई करोगे तब इसका नेचर प्लूरल बन जाएगा। और इसके साथ जो वर्ब यूज होगी डियर वो कैसी वर्ब अप्लाई होगी, प्लूरल वर्ब अप्लाई होगी। दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से फोकस कर लीजिए। और फोकस किस बात पे करना है कि अगर एनिमी को नॉर्मल केस में अपन अप्लाई कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एनिमी नाउन का यूज अगर वॉर या कॉम्बैट सिचुएशन में कर रहे हैं, युद्ध की स्थितियों में एनिमी वर्ड का अगर अपन यूज कर रहे हैं तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, उसका नेचर प्लूरल हो जाएगा। और उसके साथ अपन जो वर्ब अप्लाई करेंगे वो एक कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल इससे रिलेटेड भी, क्योंकि हमने यही कंसेप्ट लगा रखी है कि जो भी पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो अपने रूल्स बनते हैं उसके एग्जाम्पल्स अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल यहां पे क्या बनता है जरा देख लेना। एन एनिमी एनिमी दुश्मन क्या होते हैं, जिंदगी के अच्छे लेसन सिखा जाते हैं। अक्सर बहुत अच्छे दोस्त दुश्मन होते हैं और दुश्मन हमें जिंदगी कैसे जीनी है उसके अच्छे लेसन सिखा जाते हैं। एन एनिमी टीचेज गुड लेसन्स
टू जज द पीपल, लोगों को जज करने से रिलेटेड जो अच्छे लेसन सीखने हैं प्रैक्टिकली, वो हमें कोई दुश्मन सिखा सकता है। टू जज द पीपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटे, चलो। द एनिमी, देखना डियर, द एनिमी wars were crossing the line of control, crossing the line of control, लाइन ऑफ कंट्रोल को अपन बोलते हैं डियर एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल in war, in the war of in the war of 1971। तो देखिए इस वाले केस में क्या है कि एक एनिमी बहुत अच्छे लेसन हमें सिखाता है कि अपन लोगों को जज कैसे करें। तो मुझे आपसे एक ही बात पूछनी है कि जो फर्स्ट वाले सेंटेंस में एनिमी नाउन यूज हुआ है, क्या किसी वॉर, फाइटिंग, कॉम्बैट, युद्ध की बात हो रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पहले वाले सेंटेंस में एनिमी नाउन एक नॉर्मल केस में अप्लाई हुआ है। तो अगर ये एक नॉर्मल केस में अप्लाई है तो ऐसी सिचुएशन में इसका नेचर कैसा रहेगा? सिंगुलर। और अपन इसके साथ जो वर्ब अप्लाई करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब ही होगी। अंडरस्टैंड डियर? तो यहां सिंगुलर वर्ब क्या है? टीचीज। तो अपन यहां इसको अप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका नेचर यहां सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? क्योंकि यहां पे किसी भी वॉर सिचुएशन की बात नहीं की जा रही। जो एनिमी नाउन है उसको एक नॉर्मल केस में अप्लाई किया जा रहा है, और जब इसको नॉर्मल केस में अप्लाई करेंगे तो वर्ब कैसी रहेगी डियर? वर्ब जो रहेगी वो सिंगुलर वर्ब रहेगी। आगे के डिस्कशन में देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कुछ बता रहा है। तो अगले एग्जाम्पल में देखो कि जो एनिमी है क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके, इन दी वॉर 1971। 1971 के वॉर में दुश्मन जो हैं एलओसी को क्रॉस कर रहे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर रहे थे। मुन्ना, सेकंड सेंटेंस में एनिमी नाउन जो अप्लाई हुआ है वो कौन सी सिचुएशन में यूज हुआ है? वॉर सिचुएशन में। और जब इसका यूज अपन वॉर सिचुएशन में करेंगे तो इसका नेचर जो है वो प्लूरल नेचर बन जाएगा, और इसके साथ जो वर्ब अप्लाई करेंगे अपन वो एक ऐसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो यहां पे अपन जो यूज करेंगे वो सिंगुलर ना करके यहां पे क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब, और वो प्लूरल वर्ब यहां पे क्या हो जाएगी डियर? वर्ब हो जाएगी। तो कंसेप्ट ये वाला भी क्लियर है। तो हमने बैक टू बैक कुछ मैजिकल कंसेप्ट्स, मतलब मैजिकल में इस वे में बोल रहा हूं कि लगता है नॉर्मली हम सब जानते हैं कि यार ये सिंगुलर नेचर का है, और जैसे अपन ने बात करी एनिमी वाली केस की, विजेस वाले केस की, और इसी तरीके से हमने बात करी एक कंट्री का नेम जो टूर्नामेंट के विनर या लूजर के केस में यूज होता है। वहां कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं और उनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यह होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है कि वहां पे प्लूरल वर्ब हम अप्लाई करते हैं। और इन सारे मैजिकल कंसेप्ट्स को हमने वन बाय वन आपके साथ विद एग्जांपल्स क्या किया है? डिस्कस किया है। तो चलिए इस कंसेप्ट को और आगे मूव करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जो कि पार्ट नंबर 5 की क्लास तक पहुंच गया है। शुरू हुआ था क्लास नंबर 1, फिर क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, और आज की है ये क्लास नंबर 5। अंडरस्टैंड डियर? तो चलो नॉर्मली बेटा हम नेक्स्ट डिस्कशन को ले रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कशन भी हर डिस्कशन की तरह काफी इंपॉर्टेंट है
और कभी काफी अच्छी अच्छी बातें यहां से निकल के आएगी। चलो जी, बात करते हैं किस किस तरीके की चीजें हमारे सामने आने वाली है, देखते रहिए। चलो डिस्कशन को आगे मूव करते हैं। बड़ा देखते जाना, बहुत अच्छा डिस्कशन है। क्या है ये डिस्कशन? कुछ डेटरमिनर्स से रिलेट करता है। मीन्स अगर किसी सेंटेंस में आप मैनी का यूज कर रहे हो डियर विथ नाउन, ठीक डियर, आप सम अप्लाई कर रहे हो, आप ऑल अप्लाई कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप वेरियस अप्लाई कर रहे हो, ओके डियर, आप सेवरल अप्लाई कर रहे हो, एक गुड डील, इसी साथ में आप ए ग्रेट डील, या ए ग्रेट नंबर, नंबर, चलो जी, या ए ग्रेट नंबर, या ए नंबर, और क्या डियर, और भी देखते रहते हैं। क्यू अप्लाई कर रहे हो, एफ यू अप्लाई कर रहे हो, डैफ यू अप्लाई कर रहे हो, चले कंसेप्ट बहुत अच्छे से देखना डियर। क्या कंसेप्ट है? एक साथ मैंने सारे कंसेप्ट्स को लिया है। देखो बेटा, किसी भी नाउन के साथ अगर सेंटेंस में मैनी का यूज हुआ है, वरियस का यूज हुआ है, अ ग्रेट डील का यूज हुआ है, सम का यूज हुआ है, सेवरल का यूज हुआ है, अ ग्रेट नंबर का यूज हुआ है, अल का यूज हुआ है, अ गुड डील का यूज हुआ है, ए नंबर का यूज हुआ है, फ्यू का यूज हुआ है, एफ यू का यूज हुआ है, द फ्यू का यूज हुआ है, बोथ का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? बोथ का यूज हुआ है। इसके साथ एक और चीज को ऐड कर देता हूं, अलग से ना समझना पड़े। जैसे कुछ ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ के, सॉरी, जो कोऑर्डिनल नंबर होते हैं लाइक 2, 3, जो कोऑर्डिनल नंबर होते हैं 4, ऐसा कुछ, अगर इनमें से कोई भी किसी नाउन के साथ अप्लाई है, या नाउन के बिफोर आपने मैनी, वारियस, ए ग्रेट डील, सम, सेवरल, ए ग्रेट नंबर, ऑल, ए गुड नंबर, ए नंबर, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, बोथ, 2, 3, 4, 5, 6, ये यूज किए हैं, तो ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? सिंपल वाला कंसेप्ट ये ध्यान रखना कि जो इनके केस में नाउन होगा डियर, वो नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल। बट इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो नाउन होगा वो क्या होगा? कंपल्सरी एक प्लूरल नाउन होना चाहिए। और इन सब के साथ अगर प्लूरल नाउन है तो जो वर्ब अप्लाई करोगे वो भी एक कैसी वर्ब होनी चाहिए? प्लूरल वर्ब। वो भी कैसी वर्ब होनी चाहिए डियर? प्लूरल वर्ब। अच्छे से देख ले, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जल्दबाजी अपना काम नहीं है, बताते हैं ना, शैतानों का काम है। आराम से, रिलैक्स से
many, various, a great deal, some, several, a great number, all, a good deal, a number, few, a few, the few, both, two, three, four, कोऑर्डिनल नंबर जो भी है। अगर ये किसी नाउन के साथ ऐड हैं तो कंपलसरी वो नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और उसके साथ जो अप्लाइड वर्ब होगी वो भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। आया समझ में? अब यही एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस मैं आपको बता रहा हूं, उस पर भी अच्छे से फोकस कर लेना। क्या करना है सर? देख लो भाई, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? देखो भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहां से भी कई बार पिक होता है, तो इसको भी ध्यान ही रख लेना। वो क्या है कि बड़ा सेंटेंस में क्या गिवन है, मैनी। ओके, मैनी के बाद यूज हुआ है आर्टिकल ए, मैनी प्लस ए, ध्यान से रखना। तो ऐसे वाले केस में जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा, और जो हम वर्ब भी अप्लाई करेंगे वो भी सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब। कैसे वाले केस में? ध्यान रखना, मैनी अगर है, ओनली मैनी है, इसको हाइड कर लो। मैनी है तो यही रूल लगेगा कि प्लूरल नाउन होना चाहिए और वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। लेकिन अगर आप मैनी के साथ एक कनेक्ट कर रहे हो तो केस चेंज हो जाएगा, और वो क्या चेंज हो जाएगा कि वर्ब आपकी क्या बन जाएगी, सिंगुलर, और आपका जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर की तरह क्या होगा, ट्रीट होगा। अंडरस्टैंड? इस वाले एक्सेप्शन को बहुत अच्छे से देख लेना। नहीं दिख रहा है, आराम से देख लो। ये वाले केस अगर नाउन के साथ है, प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल वर्ब होगी। एक्सेप्शन क्या है, मैनी के साथ अगर एक कनेक्ट है तो नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। कुछ सर एग्जांपल्स करके देखते हैं, चलो करके देख लेते हैं। तो देखिए डियर, इस रूल के कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। क्या एग्जांपल है? इजी वे में समझो, एरर तो आप अपने आप ढूंढ लोगे बेटा डियर। मैनी, मैनी मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी, ओके, इज आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, वेटिंग फॉर देयर टर्न। एक सोसाइटी के कई मेंबर जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर देयर टर्न। नेक्स्ट क्या होगा, एक और एग्जांपल देख लो। मैनी अ रिसर्च रिसर्चर रिसर्चर वर सोल्विंग a high profile case, high profile case क्या है जरा, मैंने क्यों लिया, एक और ले लेता हूं मैं। चलो, a great many, a great many passengers
पैसेंजर्स, ओके, had very bad traveling experience experience in remote areas of India. In remote areas of India. क्या कंसेप्ट है, देख लो बेटे, कंसेप्ट देखते हैं। बताओ यहाँ पे किसका यूज हुआ है डियर? मैनी का। मैंने अभी क्या बताया, चाहे मैनी यूज हो, वरियस यूज हो, सेवरल यूज हो, ऑल का यूज हो, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज हो, या इसके साथ ए ग्रेट नंबर का यूज हो, ए नंबर का यूज हो, ए ग्रेट डील का यूज हो, ये 2, 3, 4 ये जो नंबर है ध्यान रखना, कोडिनल नंबर में फर्स्ट वाला सिंगलर ही रहता है, 1 के अलावा जितने भी हैं 2, 3, 4। अगर ये वाले केस है तो मेन रूल क्या था? मेन रूल ये था कि नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल अप्लाई होगी। तो मैनी के साथ वाला नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो देख सकते हो मेंबर्स प्लूरल है, ठीक है, मैनी मेंबर्स, तो वर्ब भी क्या होगी भी? वर्ब भी क्या होगी डियर? क्या होगी वर्ब? प्लूरल। मैनी प्लस प्लूरल नाउन होगा और वर्ब भी कैसी अप्लाई होगी? प्लूरल। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? आर। ओके डियर, आगे इसमें डिस्कस करते हैं जो एक्सेप्शन वाला केस था। ध्यान दीजिएगा, मैनी के बाद क्या यूज हुआ है? ए। तो ये वाला कौन सा केस बन गया जो पेपर ने डिस्कस किया था? हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मैनी के साथ क्या लगा हुआ हो? ए, तो सीन क्या चेंज हो जाता है? सीन जो है वो ये चेंज हो जाता है कि मैनी प्लस ए की कंडीशन में नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो देखो मैनी प्लस ए है तो प्लूरल नाउन नहीं हो सकता, और आपने यहां पे रिसर्चर्स यूज कर दिया है। देखो सही से देखो, रिसर्चर्स, तो रिसर्चर्स क्या हो गया? प्लूरल। जबकि मैनी ए के केस में तो क्या यूज होना चाहिए था? सिंगुलर नाउन। ओके डियर, तो इस सेंटेंस में रिसर्चर वाला जो पार्ट है इसमें क्या है? एरर है। एरर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका राइट करेक्शन क्या होगा? यहां पे हम सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे और ओनली क्या अप्लाई करेंगे? रिसर्चर। ये राइट हो जाएगा डियर। और रिसर्चर्स जो अपने किया था वो रॉन्ग था, मतलब क्या कर दिया था हमने? इसको कुछ इस तरीके से कर दिया था जो कि क्या है? रॉन्ग है। ओके डियर, तो एरर स्पॉटिंग रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और इसमें क्या रॉन्ग हो जाएगा कि जो वर्ब आप यूज कर रहे हो डियर वो भी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी प्लस ए के केस में जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। तो यहां पे अलग से एरर क्या आ गई कि यहां पे जो वर्ब का यूज आपने किया डियर ये एरर है। और अगर करेक्शन की बात करो तो यहां वर्क की पोजीशन पे राइट आंसर आपका क्या बन जाता है? वॉच। तो ये पोस्टमार्टम हो गया इस क्वेश्चन का। ये पोस्टमार्टम अच्छे से देख लिया आपने। चलो जी, पोस्टमार्टम का मीन्स सेंटेंस को अच्छे से प्रोसेस बाय अपन क्या करते हैं? क्लियर आउट करते हैं। तो आगे चलते हैं और आगे के कंसेप्ट को लेते हैं। ये वाला भी ध्यान रखना, ए ग्रेट, जैसे अपने देखा था ए ग्रेट नंबर, एन नंबर, तो ये जब ए आर्टिकल यूज होगा ना तो भी ये प्लूरल का ही सेंस देगा। कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर ए ग्रेट लिखा हुआ है तब ये वाला केस नहीं है, ये अलग केस बन गया। जैसे ए ग्रेट नंबर हो गया, ए नंबर हो गया, ए ग्रेट डील हो गई। तो ए ग्रेट जब लगा हुआ होगा ना, इस पे ध्यान देखना, तब जो है वर्ब प्लूरल ही होगी और नाउन भी क्या होगा? नाउन का नेचर भी जो होगा वो प्लूरल ही होगा। तो ऐसे वाले केस में देखिए, अ ग्रेट, मैनी, ओके,
तो क्या होना चाहिए, नाउन प्लूरल, तो प्लूरल है पैसेंजर, और हेड ये कॉमन वर्ब आ गई, सिंगुलर प्लूरल के साथ हेड यूज होता है। तो इस सेंटेंस में आपको क्या देखना है, एरर फाइंड करनी थी, पर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है, आ ग्रेट के केस में वो मैनी के साथ लगे या किसी के भी साथ लगे, जो आपका नाउन है वो प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। हेड यहां कॉमन है तो सिंगुलर प्लूरल के साथ दोनों ही यूज हो जाती है। तो यहां इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ऑप्शन डी या लास्ट वाला ऑप्शन ए के कुछ एग्जाम्स में आता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नो एरर। ओके डियर, समझ में आई बात। अ ग्रेट मैनी पैसेंजर्स ही आएगा, क्योंकि एक ग्रेट के केस में आपको कैसी वर्ब अप्लाई करनी है, आपको जो वर्ब अप्लाई करनी है वो प्लूरल, और आपका जो नाउन या सब्जेक्ट जो होना है वो भी क्या होगा, प्लूरल। अच्छे से केस क्लियर हुआ, केस में कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं और इस केस को और आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे के डिस्कशन में हम एड ऑन करते हैं, और क्या एड ऑन करते हैं जरा देखना। इसी से मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट जो है वो अपन यहां पे क्लियर करने वाले। चलो, अब की बार का कंसेप्ट क्या है, पिछले कंसेप्ट में देखा था भी कुछ ऐसे डेटरमिनर्स होते हैं, अगर वो नाउन के साथ ऐड होंगे तो नाउन का नेचर भी प्लूरल हो जाएगा, और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज अपन करेंगे। और उसके साथ जो एक्सेप्शनल केस बन रहा था उसको भी अपन ने बहुत अच्छे से क्या किया है, डिस्कस किया है। तो चलो अब की बार मुन्ना क्या बात कर रहे हैं वो वाली बात भी देख लो। चलो ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये अच्छा एरिया देखना, द गुड डील ऑफ, गुड डील ऑफ, द ग्रेट डील ऑफ, द ग्रेट डील ऑफ। चलो ऑर्डिनल नंबर में बात करें तो 1, अगर ऑर्डिनल में, अगर और सॉरी ऑर्डिनल में अगर अपन बात करें तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे चलता रहेगा ऑर्डिनल में। उसके बाद अगर बात करें तो लिटिल, ध्यान रखना लिटिल, लिटिल और द लिटिल का यूज सिंगुलर नेचर के नाउन के साथ होता है, पर वो सिंगुलर नेचर का जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए अनकाउंटेबल, सिंगुलर के साथ अपन लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज करते हैं। लिटिल, ए लिटिल, और किसको अप्लाई करते हैं अपन, द लिटिल को, द लिटिल। ओके डियर, तो ये वो वाले एरिया हैं। इसके साथ अपन बात करें एनी का भी ले लेते हैं। एनी के साथ भी अपन क्या अप्लाई करेंगे, सिंगुलर। तो क्या है डियर, मेन कंसेप्ट क्या है वो सीधा बता देता हूं कि द नंबर ऑफ, द गुड डील ऑफ, द ग्रेट डील ऑफ, इसके साथ जैसे कोऑर्डिनल नंबर होता है 1, ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सीरीज जैसे चलती रहेगी। फिर हो गया लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, एनी। इन सब केस में क्या होता है डियर, इनके साथ जो अप्लाई होने वाला नाउन होता है वो कैसा रहता है, वो कैसा रहता है, सिंगुलर नाउन। वो कैसा रहता है, सिंगुलर नाउन। और इसके साथ जो वर्ब अप्लाई होगी डियर, वो भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। उस वर्ब को भी क्या बोलेंगे अपन, सिंगुलर वर्ब। वर्ब भी कैसी हो जाएगी डियर, सिंगुलर वर्ब। चलो जी, कंसेप्ट अच्छे से देख लिया। अब इस कंसेप्ट में मुझे लगता है कि एक छोटा सा कंफ्यूजन का जो जोन है, उस कंफ्यूजन के जोन को मैं आपके लिए सबसे पहले क्लियर करता हूं। और वो कंफ्यूजन का जोन किससे बनता है, इधर देखिए। पिछले रूल में हमने देखा था ए नंबर, ए नंबर ऑफ, ठीक है। हमने देखा था ए गुड डील, ठीक है। हमने इसको भी डिस्कस किया था ए ग्रेट डील,
ए ग्रेट नंबर डील जो भी है, ए ग्रेट नंबर, ग्रेट नंबर। चलो इस तरफ देखिए आप, अभी इस वाले रूल में हमने क्या डिस्कस किया है, सिर्फ आर्टिकल चेंज किया है। तो यहां पे अपन ने क्या कर दिया, जैसे द नंबर ऑफ, मतलब द नंबर हो गया, द गुड डील हो गया। एरिया वो जहां पे कुछ कंफ्यूजन बनता है उसको सिस्टमेटिकली अपन को क्या करना है, डिस्कस करना है। द गुड डील, इसके साथ अगर अपन यहां लेते हैं द ग्रेट डील, ग्रेट डील, डिस्कस करते हैं द ग्रेट नंबर। सुनो बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान इस बात का रखना है, किस बात का, कौन सा आर्टिकल इनके साथ यूज हो रहा है। तो देखिए, अगर ए यूज हो रहा है इन सब के साथ, क्या यूज हो रहा है डियर, ए नंबर, ए गुड डील, ए ग्रेट डील, ए ग्रेट नंबर, तब तो आपको अप्लाई करना है प्लूरल। क्या अप्लाई करोगे, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल, इसके साथ यूज हो जाएगी वर्ब, इसके साथ क्या यूज हो जाएगा, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। लेकिन ध्यान से देखना, अगर इन सब के साथ अगर आप क्या एड ऑन करते हो, क्या एड ऑन करते हो, द का जो है आर्टिकल यूज करते हो, जैसे द नंबर, द गुड डील, द ग्रेट डील, द ग्रेट नंबर, तो ऐसे वाले केस में क्या होगा, इनका नेचर कैसा हो जाएगा, सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर नाउन, और प्लस इनके साथ जो वर्ब अप्लाई होगी, नेचुरली वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। आया समझ में। बाकी मैं और डिस्कस बता देता हूं कि जैसे द नंबर वन, द गुड डील ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी सीरीज चलेगी ऑर्डिनल नंबर्स की। द ग्रेट डील ऑफ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और एनी, ये वो वाले केस हैं कि इनके साथ जो नाउन यूज होगा वो एक सिंगुलर नेचर का नाउन होगा, और जो वर्ब अप्लाई होगी वो भी एक सिंगुलर वर्ब होगी। बस खास ध्यान इसका रखना है कि जो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का केस है वो, और इस सब कुछ सेंस में एनी, ये वो एरिया है कि यूज तो सिंगुलर में होते हैं, पर इनके साथ आपको चाहिए होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि सिंगुलर की टू कैटेगरीज होती है। अगर काउंटेबिलिटी की बात करें तो काउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल किसको बोलेंगे, जिसको आप किसी भी कंडीशन में प्लूरल में क्या नहीं कर सकते, चेंज। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के केस में आपको अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। बाकी इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन क्या होगा, अप्लाई होगा। ध्यान से इस बात को आप सिस्टमेटिकली समझ लीजिए। अब क्या है डियर, इसके साथ अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और उसके बाद जो कंसेप्ट बचे हैं उसको क्लास नंबर 6, और क्लास नंबर 6 में जो भी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसको अपन क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। उसके बिफोर अपन कुछ एग्जांपल से इस वाला कंसेप्ट को क्या है, क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए डियर, क्या कंसेप्ट हुआ हमारा, कंसेप्ट ये हुआ जिसे मैं लिख रहा हूं, अ ग्रेट नंबर ऑफ, a great number of, ग्रेट नंबर है, विजिटर्स ब्लैंक्स में आपको दे देता हूं, अराइव, ये मैंने आपको फर्स्ट वर्ब दे दी। सेकंड आपको मैंने इसका सिंगुलर वर्जन अराइव्स गिवन कर दिया है ऑप्शन में, अराइव्स हियर एवरी ईयर, एवरी ईयर। चलो सेकंड एग्जांपल भी देख लो, इसके साथ थोड़ा कंपैरिजन बेस्ट तरीके से हो जाएगा। और बेस्ट तरीके से होने का मतलब है कि चीजों को अपन कंफ्यूजन दूर कर देंगे, जो टू रूल्स बहुत नियरली कनेक्टेड अपन को दिखते हैं। तो अगर मैं इसको कर दूं कि द ग्रेट नंबर, द ग्रेट नंबर ऑफ विजिटर्स, एरर पूछ लेता हूं चलो आपको, विजिटर्स अराइव हियर
एवरी ईयर। एरर बताना है डियर आपको, और अच्छे से रूल से कनेक्ट होकर इसको समझने की कोशिश करनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लासिफाइड कर रहा हूं, तो देखते रहना। यहां मैंने क्या यूज किया डियर, एग्रेट नंबर। एग्रेट नंबर का क्या रूल था कि एग्रेट नंबर यूज होगा तो आपका जो नाउन है वो प्लूरल होगा। तो यहां पे विजिटर्स प्लूरल नाउन गिवन है, और वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है जिसको बेस्ट फॉर्म अपन बोलते हैं, बेस्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, वो प्लूरल नेचर में होती है। तो एग्रेट नंबर के केस में प्लूरल नाउन हो जाएगा, और प्लूरल वर्ब यहां पे अपन क्या यूज कर देंगे डियर, अराइव का यूज यहां पे अपन कर देंगे। लेकिन अगले वाले एग्जांपल में हमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो एरर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ए यूज हुआ है और यहां पे जो यूज हुआ है वो क्या, द। तो द के केस में क्या है, सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज होने का मतलब, देखो ग्रेट नंबर के साथ जैसे ही द कनेक्ट होगा, आपका नाउन जो है वो प्लूरल ना होकर क्या होगा, सिंगुलर, और आपकी वर्ब प्लूरल ना होकर क्या हो जाएगी, सिंगुलर। तो पहली एरर यहां विजिटर्स ना होकर क्या होगा, विजिटर। और दूसरी बात यहां पे अराइव्स ना होकर क्या होगा, अराइव्स। मतलब सिंगुलर वर्ब अपन यहां पे अप्लाई करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से इन सारे रूल्स को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा। बाकी के जो डिस्कशंस हैं वो अपन करते हैं क्लास नंबर 6 में। तब तक के लिए